क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो घर से निकलते हुए अक्सर थोड़ा डरते हैं क्योंकि आपकी सोसाइटी के बाहर 5 से 6 स्ट्रीट डॉग्स का ऐसा ग्रुप है जो कि काफ़ी एग्रेसिव है। कल ही एक नेबर ने मुझे ये बताया कि उनके बच्चे को इन्हीं ग्रुप्स ऑफ डॉग्स ने काफ़ी देर तक चेज किया एंड व्हेन ही रीच्ड होम ही वाज रियली स्केर्ड। और वहीं एक दूसरी नेबर ने ये बताया कि यार मैं इन स्ट्रीट डॉग्स को हर रोज़ खाना देती हूँ। कितने क्यूट हैं ये, कितने प्यारे हैं ये, कितने इनोसेंट हैं। टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स फॉर सेम डॉग्स इन द सेम सोसाइटी, और बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते हैं इसके बारे में। या तो आप उन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझते हैं या फिर आप इन स्ट्रीट डॉग्स को अपने बच्चों का वर्स्ट नाइटमेयर। क्या दिखावा है और क्या सच है, और ऐसे कुछ हार्ड ट्रूथ्स जो आपको शायद अनकंफर्टेबल फील करवा सकते हैं। सो ऐसे ही रियल स्टोरीज को और फैक्ट्स को जानने के लिए लोग रियलिटी चेक इंडिया को फॉलो करते हैं। ना होल्ड योर ब्रेथ, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको काफी शॉक कर सकता है। डू यू नो दैट इंडिया की पॉपुलेशन फॉर स्ट्रीट डॉग्स कितनी है? इट्स 62 मिलियन। जी हाँ, 6 करोड़ के आसपास के स्ट्रीट डॉग्स की पॉपुलेशन है हमारे कंट्री में। मतलब अगर स्ट्रीट डॉग्स की एक अलग से सिटी बनाई जाए तो वो बिहार और यूपी के बाद तीसरे नंबर पर आ सकती है। हियर इज द रियल शॉकर। डू यू नो दैट इंडिया में 2023 साल में लगभग 28 लाख डॉग बाइट्स के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दैट मीन्स लगभग 6000 के आसपास के डॉग बाइट्स करते हैं लोगों को हर दिन, एवरी सिंगल डे। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में लगभग 4.5 लाख केसेस, केरला में इसके केसेस 4000 के आसपास से बढ़कर 15000 के आसपास पहुंच गए हैं। दैट्स अ जंप ऑफ अराउंड 1400%। और लुधियाना में हर रोज 40 डॉग बाइट्स के केसेस सामने आए। दिल्ली में ये डॉग बाइट केसेस हैज जंप टू अराउंड 143%। आप जानते हैं गुड़गांव के एक 4 साल के छोटे बच्चे को जब घर से स्कूल जाते हुए एक पैक ऑफ 5 to 6 स्ट्रीट डॉग्स ने अटैक कर दिया। उसे 14 स्टिचेस लगे और आज भी वो बच्चा डॉग्स को देखकर बिल्कुल बुरी तरह घबरा जाता है। उसी जगह पर एक प्रेग्नेंट लेडी को भी ऐसे ही डॉग्स ने चेज किया। शी फेल डाउन एंड इमरजेंसी में शी हैड टू गो थ्रू अ सी सेक्शन। यू नो सबसे ज्यादा स्कैरियस्ट क्या है? रेबीज। 2022 से लेकर 2024 के बीच में इंडिया में रेबीज से होने वाली डेथ्स 24 से बढ़कर 54 हो गई है। दैट्स अ जंप ऑफ 2.5 टाइम्स। एंड वेट, देयर इज मोर। इनमें 30 to 60% विक्टिम्स 14 साल से कम के बच्चे होते हैं। व्हाई? बिकॉज बेबीज आर द मोस्ट वल्नरेबल टू स्ट्रीट डॉग्स का अटैक्स। सोचो जरा, स्कूल से आते हुए एक छोटे से बच्चे को स्ट्रीट डॉग ने बाइट कर लिया और थोड़े ही महीनों के बाद उसकी डेथ हो जाती है। ये हकीकत है। आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी डेथ्स रेबीज से होती हैं उसमें इंडिया का कितना परसेंटेज है? अपना जवाब मुझे कमेंट्स में अभी लिखकर बताइए और मैं आपको इसका जवाब वीडियो के एंड में दूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि डॉग्स का राइट है अपनी टेरिटरी में रहने का एंड डॉग फीडर्स का राइट है उन्हें फीड करने का। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्ट्रीट में डॉग ने 3 लोगों को एक हफ्ते में काट लिया है तो वापस वो उसी गली में आ जाएगा क्योंकि वो उसका घर है। फीडिंग स्ट्रे डॉग्स इज अ राइट, हैरेसिंग फीडर्स इट्स अ क्राइम। The code also says that compassion towards the animals is a duty. Basically, dogs have the right, but humans, उनकी सेफ्टी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, राइट? लखनऊ में 90,000 डॉग्स को स्टेरिलाइज किया गया 5 साल की ड्यूरेशन में, बट द पॉपुलेशन डबल्ड। व्हाई? बिकॉज मैथमेटिक्स इज ब्रूटल। नो, बिकॉज द एक्चुअल फैक्ट इज कि एक साथ 70% स्ट्रीट डॉग्स को स्टेरिलाइज करना होगा उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल में, तभी जाकर उसका अफेक्ट आएगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लगभग 50 करोड़ रुपया स्पेंड भी किया है इस स्टेरिलाइज प्रोग्राम में एबीसी रूल के अंडर, बट वहां पर भी इनकी पॉपुलेशन 26% बढ़ गई। Here's the uncomfortable question. Are we prioritizing dog welfare over human safety or human safety over animal compassion? स्टोरी सिर्फ डॉग बाइट्स या फिर लॉ की नहीं है, इसका एक दूसरा पहलू भी है विच इज द इकोसिस्टम। क्योंकि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि स्ट्रीट डॉग्स की वजह से रैट्स की पॉपुलेशन कंट्रोल होती है। डू यू नो दैट एक स्ट्रीट डॉग हर रोज 50 to 100 रैट्स को किल करता है। दैट मीन्स नो डॉग्स इज इक्वल टू प्लेग ऑफ रैट्स।
चेन्नई में तो एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ। एक एरियाज में से सब स्ट्रीट डॉग्स को रिमूव कर दिया गया, लेकिन 6 ही महीने में वहां पे रैट्स की पॉपुलेशन 300% बढ़ गई और इमीडिएटली वहां पर लेप्टोस्पिराइसिस और डेंगू के केसेस भी काफी बढ़ गए। बट वेट, इसका काउंटर आर्गुमेंट इक्वली स्ट्रांग है। आप जानते हैं कि स्ट्रीट डॉग्स बर्ड्स की नेस्टिंग को डिस्टर्ब करते हैं, कैट्स को किल करते हैं। डू यू नो दैट बायोडाइवर्सिटी को इम्बैलेंस करने में अर्बन स्ट्रे डॉग्स का बहुत बड़ा हाथ है। तो जब इसी तरह से इकोसिस्टम में इक्विलिब्रियम बनाने के लिए गवर्नमेंट को एबीसी जैसे प्रोग्राम्स के ऊपर हर डॉग पर 2 से 3 हजार रुपए खर्च करना पड़ता है, इज इट दैट वर्थ इट? क्योंकि सेम बजट्स में एक रूरल एरिया में वैक्सीनेशन ड्राइव्स और क्लीन वाटर्स के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। रियल क्वेश्चन इज, इन अ कंट्री जहां पर हमें फोकस करना है बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम को प्रोवाइड करने के लिए अपनी पॉपुलेशन को, क्या वहां पर हम एनिमल वेलफेयर पर ज्यादा खर्चा कर रहे हैं? नो, दिस इज नॉट बीइंग हार्टलेस एज मेनी ऑफ यू माइट से। दिस इज अबाउट रिसोर्स एलोकेशन इन अ डेवलपिंग नेशन लाइक अस। फ्रैंकली वी नीड टू स्टॉप प्रिटेंडिंग के दोनों साइड्स रॉन्ग है, क्योंकि हर डॉग क्यूट नहीं होता है और हर कंप्लेन क्रूएलिटी नहीं होती है। अब या कई लोग ये भी कह सकते हैं कि आप देखिए बाकी कंट्रीज में क्या हो रहा है डॉग्स के साथ। वेल, तो उसका भी मैं आपको एग्जांपल और एक प्रैक्टिकल चीज बता देती हूँ। अगर हम यहाँ पे नीदरलैंड्स की बात करते हैं, वहां पर 200 साल पहले सेम प्रॉब्लम था, बट सोल्यूशन क्या निकाला गया? वेल, सोल्यूशन निकाला गया, मैसिव स्टेरिलाइजेशन की ड्राइव्स किए गए, लाइसेंसिंग सिस्टम को इंक्रीज किया गया, ओनर्स की अकाउंटेबिलिटी बनाई गई और आज वहां पर नियरली 0 स्ट्रे डॉग्स हैं। बट हियर्स द रियलिटी चेक। नीदरलैंड्स की पॉपुलेशन इज अबाउट 1.7 करोड़। इंडिया की पॉपुलेशन है 140 करोड़। सो द स्केल ऑफ प्रॉब्लम इज रियली डिफरेंट एंड नॉट कंपेरेबल। टर्की में कम्युनिटी डॉग का मॉडल है, जहां पर कम्युनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉग स्टेरिलाइजेशन। अगेन इट वर्क्स फॉर देम बिकॉज उनकी पॉपुलेशन काफी कम है। वहीं सिंगापुर और जापान में स्ट्रिक्ट कलिंग पॉलिसी है। Results, no street dog problems. But यहाँ पर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट काफी डिफरेंस है। इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर एनिमल्स के लिए डीप कंपैशन की फीलिंग होती है, कैन वी टेक सच हार्श स्टेप्स? बिकॉज हमारी सोसाइटी में ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जिनके डॉग की कंपैशन का लेवल अनमैच्ड है। I have myself seen one auntie ji feeding about 10 to 12 street dogs on a daily basis from past so many years. Even COVID के टाइम पर भी she was feeding these dogs with food and medicine. कम से कम ना हो तो 10 से 12 हजार का महीने का खर्चा उनका आता होगा इन स्ट्रीट डॉग्स को फीड करने में। और लोग उन्हें शायद गाली भी देते होंगे, लेकिन उनका भी ये कहना है कि ये बेजुबान है, अगर हम ही इनकी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? सो विद सच कंट्रास्ट, व्हाट इज द सॉल्यूशन अराउंड दिस रियल क्राइसिस? इसका आंसर ब्लैक और व्हाइट के बीच कहीं पर ग्रे में ही मिल सकता है। वेल, कुछ शॉर्ट टर्म प्रैक्टिकल चीजें हैं जो शायद अगर की जाए तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन काफी हद तक मिल जाए। अगर जोनिंग कंसेप्ट फॉलो करा जाए, जहां पर फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल एरियाज के आसपास एग्रेसिव डॉग्स को रिलोकेट किया जाए और उसके अलावा स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के 500 मीटर के एरिया के अंदर को डॉग फ्री जोन बनाया जाए, तो ये प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो सकती है। डॉग फीडर्स को बेसिक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि वो फीड करने के साथ साथ उनकी स्टेरिलाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद लें, तो भी काफी हद तक ये प्रॉब्लम को मल्टीप्लाई होने से रोका जा सकता है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डॉग बाइट ट्रीटमेंट सेंटर होना चाहिए, यू नो, बिकॉज रूरल एरिया में अगर डॉग बाइट होती है तो वहां पर प्रॉपर मेडिकेशन और टाइमली ट्रीटमेंट ना होने की वजह से डेथ्स बढ़ जाती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस जो सोसाइटी में होनी चाहिए विदाउट द एक्सट्रीम्स ऑफ इमोशंस। कुछ हार्ड क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको अपने आप से पूछने हैं, किसी और से नहीं। आप बताइए कि अगर आपके बच्चे को स्ट्रीट डॉग ने बाइट किया है तो क्या फिर भी आप एनिमल वेलफेयर के लिए खड़े होंगे, उन डॉग्स को फीड करें? अगर आपके एरिया में ऐसे इंसिडेंट्स, डॉग्स के अटैक्स बढ़ जाते हैं, तब भी क्या आप डॉग वेलफेयर के अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जाएंगे? गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो क्या फिर भी हम इन्हें डॉग वेलफेयर पर स्पेंड करेंगे या फिर ह्यूमन हेल्थ केयर पे? क्या कंपैशन के नाम पे वी आर क्रिएटिंग बिगर प्रॉब्लम्स? Well, these are very uncomfortable questions, but not answering them will not help us solve this crisis. हाँ, उस सवाल का जवाब, वर्ल्ड में होने वाली रेबीज की डेथ में इंडिया का कंट्रीब्यूशन परसेंटेज है 36%। शॉकिंग, राइट? आप बताइए कि आपका जवाब सही था या गलत? Well, my take on this whole topic is that dog deserves compassion, humans deserve safety. Both can coexist, but practical solutions चाहिए, emotional reaction नहीं.
सो आप बताइए कि आप कौन सी साइड हैं? एनिमल लवर हैं या फिर पब्लिक सेफ्टी के एडवोकेट हैं या फिर दोनों ही हैं? कमेंट्स में बताइए अपनी राय। और कोई और भी सोल्यूशन है जो आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम के लिए इफेक्टिव हो सकता है? अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इसे बाकी लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें। Until then, stay safe, stay compassionate, but stay informed as well. Peace out.